इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं आदतों की निपुणता किताब के आखिरी हिस्से को, है ना? अध्याय 18 से 20। हाँ, जहाँ पर वो उन्नत रणनीतियों की बात होती है। हमारे पास किताब के कुछ अंश हैं। महारत कैसे हासिल करें, पहचान कैसे मजबूत हो और आदतें बेहतर से बेहतरीन कैसे बने। लक्ष्य ये है कि समझें कि आदतें लंबे समय तक कैसे चलें और हम लगातार बेहतर कैसे होते रहें। तो चलिए अध्याय 18 से शुरू करते हैं, प्रतिभा का सच। इसका मुख्य विचार है कि ऐसी आदतें चुनें जो आपकी प्राकृतिक प्रतिभा से मेल खाती हों। किताब में कहा भी है, जीन आपकी नियति तय नहीं करते हैं, वो आपके अवसर के क्षेत्रों को बताते हैं। हाँ, और यहाँ ना दिलचस्प बात यह है कि वैसे तो कोई भी आदत बना सकते हैं, पर सफलता तेज तब मिलती है जब वो हमारी अंदरूनी झुकाव से, हमारी प्रकृति से मेल खाती हो। अच्छा। हाँ, मतलब जैसे धारा के साथ बहना, न कि उसके खिलाफ तैरना। तो खुद से पूछना जरूरी है कि भाई मुझे क्या करने में मजा आता है जिसके बारे में शायद दूसरे शिकायत करते हों। कौन सी चीजें हैं जिनसे मुझे थकान नहीं बल्कि ऊर्जा मिलती है। कहाँ मुझे लगता है कि कम मेहनत में ज्यादा अच्छा नतीजा मिल रहा है। ये तो बहुत अहम बात है। जैसे मान लीजिए कोई स्वभाव से ही विश्लेषणात्मक है, तो उसके लिए शायद पढ़ने के बाद डिटेल में नोट्स बनाना ज्यादा आसान होगा, है ना? बिल्कुल। और अगर कोई बहुत सामाजिक है तो शायद अकेले जिम जाने से अच्छा किसी ग्रुप क्लास में जाना ज्यादा चलेगा उसके लिए। सही कहा, फिटनेस के लिए या कुछ सीखने के लिए भी। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बस वही करें जिसमें हम पहले से अच्छे हैं। नहीं नहीं, जरूरी नहीं। ऐसा नहीं कि आप बंद गए, आप बिल्कुल नए क्षेत्रों में जा सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी मुख्य आदतें बना रहे हो ना, तब अपनी प्रकृति के साथ चलना ज्यादा असरदार होता है। अच्छा। इससे क्या होता है, शुरुआत में गति मिलती है और आदत टिकती है। एक बार वो नींव मजबूत हो जाए, फिर आप धीरे धीरे दायरा बढ़ा सकते हैं। समझ गया। ठीक है, तो अब आते हैं अध्याय 19 पर, गोल्डीलॉक्स नियम। ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। हाँ, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें कहा है कि इंसान सबसे ज्यादा प्रेरित तब होता है जब वो अपनी मौजूदा क्षमता के बिल्कुल किनारे पर काम कर रहा हो। मतलब काम ना तो इतना आसान हो कि बोरियत हो जाए, हाँ, उबाऊ लगे, और ना इतना मुश्किल कि घबराहट होने लगे। बिल्कुल सही। ये वो स्वीट स्पॉट है प्रेरणा का। मनोवैज्ञानिक तौर पर भी जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो पर हमसे हो पाए, तो दिमाग डोपामाइन छोड़ता है। अच्छा। हाँ, और उससे हम फोकस्ड और प्रेरित महसूस करते हैं। इसको लागू करने के लिए जैसे जैसे आप बेहतर हो, चुनौती को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। और इसे दिलचस्प बनाए रखने के लिए छोटे मोटे बदलाव करते रहें, और जो छोटी छोटी जीतें मिलती है ना, उनका जश्न मनाएं। इससे आप उसी दायरे में बने रहते हैं, न बोरियत न घबराहट। इसका बढ़िया उदाहरण शायद भाषा सीखना हो सकता है। जैसे सिर्फ बेसिक शब्द याद करना, वो तो आसान है, बोरिंग है। हाँ, और सीधे कोई मुश्किल नॉवल पढ़ना, वो बहुत भारी पड़ेगा। बिल्कुल। शायद सही संतुलन ये हो कि कोई आसान सा लेख पढ़ें और उसमें से मान लीजिए 5 या 10 नए शब्द सीख लें। हाँ, ये सही तरीका है। पर सवाल ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी में ये सही चुनौती का स्तर कैसे ढूंढें और बनाए रखें। देखिए, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए खुद पर ध्यान देना होगा और नियमित रूप से देखना होगा कि क्या चल रहा है। क्या काम बहुत आसान लग रहा है तो थोड़ा मुश्किल बना दीजिए। क्या भारी लग रहा है तो थोड़ा आसान कर लीजिए। फीडबैक बहुत जरूरी है, चाहे वो अपनी भावनाओं से मिले या बाहरी नतीजों से। ये एक बदलता हुआ संतुलन है, कोई फिक्स टारगेट नहीं। ठीक है। और अब अध्याय 20 ये बात करता है अच्छी आदतें बनाने के एक संभावित नुकसान की, कि आदतें ऑटोमेटिक हो सकती हैं, जो अच्छी बात है। हाँ, वही तो हम चाहते हैं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आप एक पठार पर पहुंच सकते हैं, मतलब जहां सुधार रुक जाता है। ये बहुत जरूरी चेतावनी है। आदतें हमें लगातार काम करने में मदद करती हैं, पर जब वो पूरी तरह ऑटोमेटिक हो जाती हैं, तो हम उन्हें बिना सोचे समझे करने लगते हैं। हाँ, बस हो रहा है। हाँ, और वहीं पर प्रगति रुक सकती है। तो इस ठहराव से बचने के लिए नियमित रूप से ये देखना जरूरी है कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। लगातार पूछें, मैं इसे 1% बेहतर कैसे कर सकता हूँ। और कभी कभी जानबूझकर अपनी दिनचर्या को तोड़ना और उस काम को ध्यान लगाकर सचेत होकर करना फायदेमंद होता है। यहीं पर सचेत अभ्यास या डेलिब्रेट प्रैक्टिस का रोल आता है। अच्छा, डेलिब्रेट प्रैक्टिस। हाँ, महारत का अंतिम सूत्र यही है, आदतें प्लस सचेत अभ्यास इज इक्वल टू उत्कृष्टता।
तो मतलब ऑटोमेशन स्थिरता के लिए अच्छा है, लेकिन अगर महारत हासिल करनी है तो सचेत प्रयास चाहिए। बिल्कुल। ऑटोमेशन आपकी दिमागी ऊर्जा बचाता है और ये पक्का करता है कि आप काम करते रहें। लेकिन जब आप अगले लेवल पर जाना चाहते हैं तो आपको जानबूझकर ध्यान देना होगा, अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा और सुधार के लिए खास कोशिश करनी होगी। ठीक है। आदतें नींव की तरह है, सचेत अभ्यास उस नींव पर इमारत खड़ी करता है। तो इन अध्यायों के बाद अगर पूरी किताब का सार देखें तो? हाँ, पूरी किताब का निचोड़ यही है कि छोटी आदतें जुड़ती नहीं है, वे बढ़ती हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट। हाँ बिल्कुल। हर छोटा लगातार किया गया सुधार, चाहे वो कितना भी मामूली लगे, समय के साथ जैसे चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, वैसे ही बड़े नतीजे देता है। रातों रात नहीं होता। नहीं, रातों रात नहीं होता, लेकिन महीनों और सालों में बदलाव काफी बड़ा हो सकता है। और आगे बढ़ने के लिए एक प्रैक्टिकल तरीका भी बताया गया है ना? बिल्कुल। एक साफ रूपरेखा है। पहला, एक छोटी आदत चुनें। दूसरा, उसे बनाने के लिए वो चारों नियम लागू करें। उसे स्पष्ट बनाएं, आकर्षक बनाएं, आसान बनाएं और संतोषजनक बनाएं। चारों नियम। हाँ। तीसरा, उसे रोज ट्रैक करें। चौथा, लगातार करते रहें, चाहे कितना भी छोटा कदम क्यों ना हो। और पांचवां, लगभग 30 दिन बाद देखें कि क्या चल रहा है और जरूरत के हिसाब से बदलाव करें। ये ढांचा शुरू करने में मदद करता है। और जो बातें हमने आज की, प्रतिभा से मेल, गोल्डीलॉक्स नियम, सचेत अभ्यास, ये लंबे समय तक टिके रहने और महारत हासिल करने में मदद करती हैं। तो हमने ये उन्नत आदत रणनीतियों की यात्रा देखी। प्रतिभा के साथ तालमेल, प्रेरणा बनाए रखना, पठारों से बचना। संक्षिप्त में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि आदतें बनाना तो बस शुरुआत है। असली चुनौती और अवसर उन्हें बनाए रखने में है, उन्हें अपनी प्रकृति के हिसाब से ढालने में है, और फिर सिर्फ काम करने से आगे बढ़कर लगातार सुधार और महारत हासिल करने में है। और यहाँ एक अंतिम विचार छोड़ा जा सकता है कि सिर्फ आदत को करने से आगे बढ़कर हम सोच समझकर उसी आदत के अंदर ही आत्मचिंतन के पल कैसे डाल सकते हैं, ताकि लगातार सुधार होता रहे, तब भी जब चीजें ऑटोमेटिक लगने लगें। अच्छा। मतलब एक साधारण रोज की आदत के लिए, जैसे सुबह टहलना या 5 मिनट ध्यान करना, उसके लिए सच्चा सचेत अभ्यास असल में कैसा दिखेगा, ये सोचने वाली बात।